Hello guys, this is Vijay Singhal. I welcome you on my YouTube channel English Mediums. आज हम लोग जो नई बातें करने के लिए आए हैं, अब तक मैंने आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट्स बता रहा था सेंटेंसेस के बारे में। आज देखिए थोड़ी सी बात को आगे की तरफ ले जाता हूं क्योंकि अब मैं आऊंगा टॉपिक पे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स बातें करते हैं, चलिएगा सेंटेंस। मैंने आप लोगों को उससे पहले क्या बताया था? सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट्स? वाक्य। अब वाक्य की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी माय डियर स्टूडेंट्स कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। दूसरा मैंने इसमें क्या लिखी थी? अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। क्या लिखा था? अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स शुड बी प्रॉपर। अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड्स शुड बी प्रॉपर अर्थात शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। मैंने दो चीज बताई थी। अब इसमें तीसरी चीज ये भी याद रखना, यूज appropriate form of a word। यूज एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ए वर्ड। आज मैंने एक नई लाइन लिखी है आप लोगों के सामने, यूज एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ए वर्ड। आप लोगों के सामने पहले तो ये नया शब्द आ गया, APP एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? उपर्युक्त। यानी कि एक ऐसा शब्द जो कि बहुत अच्छा एप्रोप्रिएट है उसको आपको यूज करना है। बात समझ में आ गई कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड शुड बी प्रॉपर, यूज एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ए वर्ड। यानी कि शब्द का एक उपयुक्त, आपको बहुत अच्छा से एक शब्द को क्या करना है? यूज करना है। बात समझ में आ गई क्या? अब मैंने कहा, अब चलो एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा आई लाइक, मैं कहता हूं आई लाइक हिज एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटीज। क्या कहा मैंने? आई लाइक हिज एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटीज। अब यहां पर हमको ये जो वर्ड है, अब इन वर्डों का हमको क्या समझना है? एप्रोप्रिएट यूज। क्या समझना है? एप्रोप्रिएट यूज। अब वो एप्रोप्रिएट यूज समझने के लिए ही हम लोग अब समझने लगेंगे वर्ड की कैटेगरी। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं अब वर्ड पर। किस पर बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स? वर्ड पर। मैंने आपको क्या बताया? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले वाले वीडियोस में आप लोग देख लीजिएगा और डिटेल में बातें की हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स शुड बी प्रॉपर, यूज एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ए वर्ड। तो आई लाइक इज एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव। अब यहां पर ये दो आ जाए इस प्रकार से और भी आ जाए तो अब आपको समझना पड़ेगा कि इनमें से ये आएगा या ये आएगा। इसको समझने के लिए चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते रहिएगा माय वीडियो। चलिए अब मैं बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स वर्ड पर। किस पर बातें करूंगा? वर्ड पर। की वर्ड है क्या बीमारी? ठीक है, चलिए अब ये जो वर्ड होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। मैंने बता रखा है। और शब्द की परिभाषा मैंने क्या बताई? मीनिंगफुल कि जो शब्द है उसका वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। याद है मैंने एग्जांपल दिया था कार, जिसका मतलब होता है, अब मैं कर देता ACR, ये कोई वर्ड है? नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बातें क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? वर्ड यानी क्या हो गया? शब्द जो कि एक मीनिंगफुल होना चाहिए, एक सार्थक अर्थ जिसका निकलना चाहिए। जैसे CAR इसका मतलब होता है, ACR इसका कोई मतलब है? नहीं है। अब समझते हैं कि जो वर्ड होता है, क्या होता है? वर्ड। अब ये जो वर्ड होता है, इस वर्ड को भी हम लोग कई प्रकार के भागों में बांटते हैं। कई प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं देखिएगा। जो हमारे वर्ड्स होता है, जो हमारे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ये वर्ड होता है
क्या होता है? वर्ड। इस वर्ड को हम लोग बांटते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। किस में बांटेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? शब्द विज्ञान। यानी कि जो हम लोग एप्रोप्रिएट, जो हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं, एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ए वर्ड, वो हमारी किससे आती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। किससे आती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब इसके बारे में बात करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर फिगर ऑफ स्पीच का नाम और सुना है हमने। किसका नाम सुना है? फिगर्स ऑफ स्पीच का भी इसके बारे में बताऊंगा। फिगर्स ऑफ स्पीच का ये सुन लो, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके है आपका। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? कि फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी में मतलब होता है अलंकार। क्या मतलब होता है? अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, और अलंकार का मतलब होता है एक तरह से आभूषण। क्या होता है? आभूषण। किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को अगर आप किसी भी लैंग्वेज को अगर आप आभूषित कर दो, आभूषणों से आभूषित कर दो, उसको और अच्छे से कर दो, यानी कि तो वह जो हम लोग करते हैं किसकी सहायता से करते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच की सहायता से करते हैं। बात समझ में आई क्या? जैसे कि एक नॉर्मल लड़की होती है या नॉर्मल बॉय होता है, एक तो वो बॉय नॉर्मल की तरह है, एक जो लड़की होती है वो लड़की दुनिया भर की अगर ज्वेलरी, सब तरह की ज्वेलरी वगैरह पहनने, एक अच्छे से ड्रेसिंग सेंस के साथ आए तो शी विल, मतलब वो बहुत अच्छी और भी दिखने लग जाएगी। तो वो बहुत अच्छा बनाने के लिए जो हम सेंटेंस को डेकोरेट करते हैं लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज को हम लोग जो डेकोरेट करते हैं वो हम लोग किसकी सहायता से करते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच की सहायता से करते हैं। बात समझ में आ गई? ये आप लोग के लिटरेचर में भी पढ़ोगे। रीड वाले स्टूडेंटों की पूरी यूनिट दे रखी है। इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, नॉर्मली 100 होते हैं, जिसमें से आपके कॉम्पिटिशन में जनरली 7 या 8 हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई? तो हम लोग बात करना चाहते हैं लेकिन किस पर? पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हमारे टोटल? 8। देयर आर 8 इन दिस। कितने होते हैं टोटल? ये 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हो गए? 8। अब पहला हमारा कौन सा होता है माय डियर स्टूडेंट्स? नाउन। और नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट, सबको एक एक करके डिटेल में भी पढ़ाऊंगा अभी। नाउन यानी क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा जो होता है, संज्ञा की डेफिनेशन हम लोग बनाना चाहें तो वो बनाते हैं हम लोग नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? नाम देने वाले शब्द। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है अगर उसका नाम है तो नाम है तो वो कौन है? संज्ञा है। नाम है तो वो कौन है? संज्ञा है। अगर नेमिंग वर्ड है या तो वो कैसी होगी? विजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है? देखने योग्य। कैसी हो जाएगी? विजिबल। और विजिबल का मतलब कौन होता है? देखने योग्य। अब विजिबल में भी 3 होता है, या तो पर्सन, या फिर प्लेस, या फिर कौन आता है? थिंग। पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, और थिंग कौन हो गई? वस्तु। या फिर विजिबल के बाद में नाउन में एक हमारी और कौन सी चीज आ जाती है? फील ओनली। फील ओनली, जिसको आप केवल क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। जिसको आप केवल क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। वो सबकी हमारी कौन होता है? नाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। जिसमें पहला कौन सा बात कर रहे हैं हम? नाउन। नाउन का मतलब कौन हो गया? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में भी 2 कैटेगरी बांटी। एक तो हो गई विजिबल। विजिबल में कौन कौन है? पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरी कौन सी हो गई? फील ओनली। फील ओनली का मतलब क्या हुआ? जिसको आप केवल क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। अच्छा, फील का सिनोनिम मैंने आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था? पैथी। क्या बताया था? पैथी। और पैथी का उल्टा मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एपैथी। पैथी का मतलब क्या होता है? फील। और एपैथी का मतलब क्या होता है? नो फील। एपैथी का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? नो फील। बातें क्लियर है आप लोगों के सामने? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया था? नाउन। क्या बताया आपको मैंने? नाउन। नेमिंग
वर्ड। अच्छा, अब दूसरे के बारे में बातें करते हैं सर। दूसरा कौन सा है सर? डिटेल्ड में और पढ़ाऊंगा, अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है सर, कम से कम नहीं तो 10 से 12 वीडियो या 15 भी बन सकते हैं। ध्यान से समझना सर। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? सर्वनाम। सर्वनाम कौन होता है? रिप्लेसेस ए नाउन और ए प्रोनाउन। रिप्लेसेस और ए नाउन और ए प्रोनाउन। रिप्लेसेस ए नाउन, इसकी परिभाषा कौन से हो जाता है? रिप्लेसेस ए नाउन। सॉरी मैं गलत लिख दिया माय डियर स्टूडेंट्स। रिप्लेसेस ए नाउन, जाने कि रिप्लेस का मतलब क्या होता है? नाउन के स्थान पर प्रतिस्थापन। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को मैं क्या कहूंगा? प्रोनाउन। कुछ लोग चाहे मैं ये लिख सकता हूं रिप्रेजेंट्स ए नाउन। रिप्रेजेंट्स ए नाउन। ना रिप्रेजेंट का मतलब भी कौन होता है? व्यक्त करना, जो कि नाम को रिप्रेजेंट करते हो, बताते हो, वही क्या कह लेते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि मैंने कहा राम, राम को रिप्रेजेंट कौन कर सकता है? ही, क्योंकि राम कौन है? एक पुल्लिंग। नाम कौन है? एक पुल्लिंग। और पुल्लिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास्कुलाइन। क्या कहते हैं? मास्कुलाइन। और ही भी किसको दिखाता है? मास्कुलाइन को। अब ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, तो बहुत सारे हैं जो कि हम लोग किसमें पढ़ेंगे? डिटेल्ड में पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हो गए? 8। पहला कौन सा हो गया? नाउन। आराम आराम से समझना माय डियर स्टूडेंट। सीडीएस एग्जाम में टोटल 10 नंबर का आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना, ठीक है? स्टेट लेवल की एग्जाम में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना वो आता है कि कौन सा शब्द कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। बात समझ में आ रही है मेरी भाई? डियर स्टूडेंट पूछता है वो कि ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है, प्रोनाउन है। बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, आप लोग आराम से मेरे साथ देखते रहिएगा, पूरे वीडियोस को देखिएगा। नाउन शुरुआत करने से पहले आपको एक एक चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा। मैंने बातें करी है नाउन की। नाउन का मतलब कौन हो गया? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन का मतलब रिप्लेसेस ए नाउन या रिप्रेजेंट्स ए नाउन। एग्जांपल से समझ में आया? चलिए अब आगे बात करता हूं तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं, मैंने कह दिया एडजेक्टिव। मैंने क्या कह दिया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब कौन होता है? विशेषण। कौन होता है? विशेषण। अच्छा, इसमें पहले तो ये वाली बात माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि ये ए और जे के बीच में जब ये डी आ जाए तो जनरली इसका साउंड यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन में करते समय इसका साउंड नहीं आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ना कि इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। बोलने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ वीडियो देखते समय, जब कभी आप देखें तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। बिल्कुल सही जा रहे हो माय डियर स्टूडेंट। जैसे ही इसी प्रकार से मैं कहूं, मैंने लिखा ये, अब इसको कई लोग बोलते हैं एडजस्ट। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्ट, जबकि एडजस्ट नहीं होता, एडजस्ट। क्या होता है ये? एडजस्ट। यहां पर ये डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, यहां पर ये डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। बातें क्लियर हो गई क्या? अब बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव यानी क्या होता है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? हिंदी में सबको पता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। तो अंग्रेजी में इसी चीज को मैं क्या कह दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स? क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा? विशेषण। मैंने संज्ञा की क्या बताई? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन की क्या बताई? रिप्लेसेस ए नाउन। एडजेक्टिव की क्या बता रहा हूं? क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। बात समझ में आ गई क्या? इसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता हूं। चौथा मेरा आ गया माय डियर स्टूडेंट्स वर्ब। और वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी भी काम का होना। क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी भी काम का होना, जिसमें किसी भी काम का होना पाया जाता है। रहना, उठना, बैठना, सोना,
पढ़ना लिखना, ये सबकी सब जो होती है वो सबकी सब हमारी कौन होती है? क्रिया। वो सबकी सब हमारी कौन होती है माय डियर स्टूडेंट्स? क्रिया होती है। तो क्रिया का मतलब क्या मैं कह सकता हूं? एक्शन। मैं कह सकता हूं एक्शन। एक्शन जैसे कि मैंने कह दिया ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। या फिर मैं कह देता हूं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो यहां पर हैव किसके लिए आता है? पोजीशन के लिए। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये किसके लिए भी आती है? पोजीशन के लिए। और पोजीशन का मतलब मैंने क्या बता रखा है आपको? अधिकार। क्या मैं कह सकता हूं ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। तो यहां पर ये जो इज आया वो बी की फॉर्म है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये और किसके लिए भी आएगी? हैपनिंग के लिए। किसके लिए आएगी? हैपनिंग के लिए। डिटेल में समझाऊंगा पूरा माय डियर स्टूडेंट्स, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी तो केवल ऊपर से बता रहा हूं कि जो वर्ड है वो 8 प्रकार का बताया। पार्ट ऑफ स्पीच में फिगर ऑफ स्पीच लैंग्वेज को डेकोरेट करने का काम करता है। और पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है उसके अंदर एप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करना समझना है। पहला बताया नाउन, दूसरा बताया प्रोनाउन, तीसरा बताया एडजेक्टिव और चौथा बात कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स वर्ब के बारे में। वर्ब का मतलब क्या हुआ? क्रिया, किसी भी काम का होना। होना कैसे? या तो एक्शन या फिर पोजीशन या फिर हैपनिंग। हैपन यानी क्या होता है? घटना। क्या होता है? घटना। ये नॉर्मली कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। चलिए अब आगे की और फिर बातें करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो बातें कर रहे हैं, हम लोग वो बातें चल रही है हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल पर। आप लोगों से मेहरबानी है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग पढ़ते रहिएगा चीजों को। अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत, समस्या, परेशानी आए तो आप लोग हमें बताइएगा जरूर, ताकि हम अपनी चीजों को क्या कर सकें? इंप्रूव कर सकें। चलिएगा, आप लोगों ने 4 चीजें पढ़ ली है, 5 भी पढ़ते हैं। एडवर्ब, क्या पढ़ने वाले हैं? एडवर्ब। और एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बता दे वही क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइज ए वर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या हो गया? क्वालिफाइज ए वर्ब। जो वर्ब को क्या करता हो? क्वालिफाई करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब। ये छोटे मोटे इंटरव्यू में पूछ ली जाती है इसकी डेफिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है एडवर्ब जो होता है वो क्रिया की भी विशेषता बता सकता है, विशेषण की भी बता सकता है और खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बता सकता है। कंजक्शन भी बताएगा, सब कुछ बताएगा और डिटेल में पूरी अंदर बताऊंगा पूरा एडवर्ब पर। ये सब जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है सब पर 10-10, 12-12 वीडियो आने वाले हैं मेरे माय डियर स्टूडेंट। बहुत डिटेल तक लेकर जाऊंगा, जो वादा किया 0 से एडवांस तक का पूरा एडवांस तक लेकर जाऊंगा माय डियर स्टूडेंट। और सबके पीडीएफ दूंगा। एग्जाम के पैटर्न पर पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा हर एक वीडियो की। मैं बातें कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला जो मैं बातें करना चाहता हूं वो हमारा कौन सा हो गया? कंजंक्शन। क्या हो गया? कंजंक्शन। और कंजंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। कंजंक्शन जो वर्ड बना वो वर्ड बना कंजक्ट। कंजक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़ने को और हम लोग कंजंक्शन को ये भी बोल सकते हैं लिंकिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं? लिंकिंग वर्ड। अब यहां से निकाल लो लिंक। लिंक का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या इसको ये भी बोल सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं? कनेक्टिंग वर्ड। और कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। बात समझ में आ गई क्या? कंजक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजन। कंजक्शन शब्द किससे बना? कंजक्ट से।
या और क्या बोल सकते हैं, लिंक। लिंक यानी कि क्या होता है, जोड़ना। कनेक्ट यानी कि क्या होता है, जोड़ना। तो कंजंक्शन के तीन नाम हो गए माय डियर स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ड और कनेक्टिंग वर्ड। अब आपके एग्जाम में जो मिल जाए वो सही है, आपकी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में। ये याद रखना, कंजंक्शन में से कुछ स्टूडेंट इस एन को खा जाते हैं, तो इस एन को आप मत खा जाना आपसे, इसको ध्यान रखना कि कंजंक्शन जो होता है वो कंजंक्शन हमारा कौन सा हो गया, कि कंजंक्शन हमारा कनेक्टिंग वर्ड्स या फिर हमारा हो गई लिंकिंग वर्ड्स। बातें क्लियर है? तो अब हम लोग आगे की तरफ फिर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने शेयर पढ़ लिए, अब आगे की तरफ चलते हैं। हम आगे की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट अगला आने वाला है वो हमारा कौन सा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा है प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को और हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व सर्ग। प्री यानी क्या होता है, पहले। प्री यानी पहले, पहले। और पोजीशन यानी क्या होता है, स्थिति। पोजीशन यानी क्या होता है, स्थिति। प्रीपोजिशन, चलो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स। क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स, यानी कि जो शब्दों को क्या करे, रिलेट करे। जो शब्दों को रिलेट करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई वेंट, मैंने कर दिया रोहन। आई वेंट रोहन। अब आई वेंट रोहन समझ में नहीं आया शब्द। किसी ने कहा कि सर क्या करो, इसमें मैंने लगा दिया टू प्रीपोजिशन। क्या लगा दिया मैंने इसमें, टू प्रीपोजिशन, यानी कि आई वेंट टू रोहन। तो बात को समझना माय डियर स्टूडेंट, वेंट जो हो गई ये तो मेरी कौन है, वर्ब। ये तो मेरी कौन है, वर्ब। और जो रोहन है, रोहन मेरा कौन हो गया, नाउन। नाउन का मतलब कौन हो गया, संज्ञा। और टू मेरी कौन हो गई, प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन ने नाउन का और वर्ब का क्या बताया, रिलेशन। और इस रिलेशन को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का। किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि प्रीपोजिशन के बाद आया वाला वर्ड सेंटेंस के किसी न किसी पार्ट से रिलेशन रखता है, और उस रिलेशन को बताने के लिए ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैं आपको डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा, अभी तो समझते हैं चलिए कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, रिलेटिंग वर्ड्स। क्या मतलब आ गया, रिलेटिंग वर्ड्स। बात आपके समझ में आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आगे की बातें करता हूं। मैंने कहा अगला हमारा जो आया माय डियर स्टूडेंट, लास्ट वन, इंटरजेक्शन। कौन सा आगे हमारा, इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन का मतलब होता है इमोशंस। क्या मतलब होता है, इमोशन। अब इमोशन का मतलब कौन होता है, भाव। क्या होता है, भाव। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं सडन फीलिंग। क्या बोल सकता हूं, सडन फीलिंग। अचानक से किसी भी काम का, अचानक से किसी भी काम का महसूस होना, अचानक से किसी कार्य का महसूस होना, वो क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। हुर्रे, मैंने आपको बताया था, हुर्रे खुशी के लिए, आलास दुख के लिए, यूरेटा खुशी के लिए, आउच दर्द के लिए। ये सब की सब जो बताते हैं वो सब की सब हमारा किस में आता है, इंटरजेक्शन में। आपको पढ़ा रखा है डिटेल में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। माय डियर स्टूडेंट, इंटरजेक्शन से अभी पूछा गया था सीडीएस की एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को जो बताए हैं वो आप लोगों को क्या बताया, पार्ट ऑफ स्पीच, जो वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच थे। इसको थोड़ा पॉज करके आराम आराम से देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं क्लियर मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैं आगे की बातें करता हूं। मैंने क्या क्या बताया, चलिए लिख देता हूं बोर्ड पर आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए लिख देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बस पढ़ते रहिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा जो मेरे वर्ड्स होते हैं, जो मेरे कौन है, वर्ड्स,
वर्ड्स को मैंने कितने भागों में, वर्ड्स को मैंने क्या बोल दिया था, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करने के लिए हमने क्या लिखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल कितने होते हैं, 8। अब ये 8 जो थे, 8 में मैंने क्या लिखा, नाउन। क्या लिखा, नाउन। मैंने क्या लिखा, नाउन। दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा था, प्रोनाउन। क्या लिखा था, प्रोनाउन। तीसरे नंबर पर मैंने क्या लिखा था, नंबरिंग छोड़ो, तीसरे नंबर पर मैंने क्या लिखा था माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा था हमारा एडजेक्टिव। क्या लिखा था, एडजेक्टिव। फिर क्या लिख दिया, वर्ब। एक क्या लिखा था मैंने, एडवर्ब। क्या लिखा था, एडवर्ब। और क्या लिखा था, वर्ब, एडवर्ब। फिर क्या लिखा था, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। फिर मैंने लिखा माय डियर स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन। क्या लिखा था, प्रीपोजिशन। फिर मैंने लिखा माय डियर स्टूडेंट्स कंजक्शन। और फिर मैंने क्या लिखा था, इंटरजेक्शन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या लिख दिए थे, चलिए एक बार फिर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। मैंने आप लोगों के सामने माय डियर स्टूडेंट्स दोबारा से बता रहा हूं, नई चीज ध्यान से सुनिएगा। मैंने वर्ड्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टोटल 4 + 4 देयर इज 8, और 8 की मैंने बातें की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। बातें समझ में आई या नहीं आई, बात आ गई हो, नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से प्रीवियस करके देख लेना। ठीक है मेरे भाई। अब इसको मैंने अलग अलग क्यों लिखा, कईयों के दिमाग में आया होगा कि सर आपने ये अलग अलग करके क्रमवार कर दिया। अरे मैंने भाई कुछ नहीं करा, इसको मैं बोल सकता हूं डिविजुअल। क्या बोल सकता हूं, डिविजुअल। डिविजुअल का मतलब होता है खंडित रूप, और इसको बोल सकता हूं इंडिविजुअल। क्या बोल सकता हूं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है अखंडित, जिसको कि खंड नहीं किए जा सकते, जिसके के खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते। अब देखिए, अब डिविजुअल क्यों बांटा मैंने, इन सबको डिविजुअल में क्यों बांटा और उन सबको इंडिविजुअल में क्यों लिखा, कारण है, इसकी डेफिनेशन समझिए। द पार्ट ऑफ स्पीच, द पार्ट ऑफ स्पीच विच वी कैन चेंज, द पार्ट ऑफ स्पीच विच वी कैन चेंज वन इनटू अनदर, द पार्ट ऑफ स्पीच विच वी कैन चेंज वन इनटू अनदर, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का ऐसा भाग जिसको हम लोग एक को दूसरे में बदल सकते हैं। एक को हम दूसरे बदल सकते हैं। नाउन को मैं एडजेक्टिव बना सकता हूं, हिंदी में पढ़ा होगा कि संज्ञा शब्द का विशेषण बनाना, क्रिया विशेषण बनाना, किसी भी क्रिया का नाउन बनाना, नाउन का एडवर्ब बनाना, एडजेक्टिव बनाना पढ़ा होगा। तो वही की वही चीज है माय डियर स्टूडेंट। जो डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब क्या होता है, द पार्ट ऑफ स्पीच विच वी कैन चेंज वन इनटू अनदर कैटेगरी, कि पार्ट ऑफ स्पीच का वह भाग विच वी कैन चेंज, जो कि हम बदल सकते हैं, वन इनटू अनदर, यानी कि एक भाग को दूसरे भाग में बदल सकते हैं, वह क्या कहलाता है, डिविजुअल। और इंडिविजुअल जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गई माय डियर स्टूडेंट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल की डेफिनेशन कौन सी जाएगी, विच वी कैन नॉट चेंज, विच वी कैन नॉट चेंज, विच वी कैन नॉट चेंज, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई, है? कोई बात नहीं। अब जैसे मैंने लिख दिया ब्यूटी, एग्जांपल देखो, ब्यूटी, ब्यूटी हमारा कौन हो गई, नाउन। अगर मैं कर देता ब्यूटीफुल, मैंने क्या कर दिया, ब्यूटीफुल, तो क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। अगर मैं इसी प्रकार से, अगर मैं इसी प्रकार से इसको कर देता ब्यूटीफुली, मैंने क्या कर दिया, ब्यूटीफुली, तो क्या बन गई, एडवर्ब। और ब्यूटीफाई कर देता तो क्या बन जाता माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता माय डियर, ब्यूटीफाई करने से क्या बन गया, वर्ब। अब देखो मैंने एक ही शब्द पकड़ा था ब्यूटी, मैंने क्या शब्द पकड़ा, ब्यूटी। ब्यूटी से मैंने एडजेक्टिव बना दिया ब्यूटीफुल, वर्ब बना दी मैंने, वर्ब कौन सी बना दी, ब्यूटीफाई, एडवर्ब कौन सी बना दी, ब्यूटीफुली। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने एक ही शब्द के मैं उसको कई रूप में जो दे सकता हूं, वो कहलाता है डिविजुअल। इनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये ऐसे की ऐसे रहेंगे, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअल। क्या बोल सकते हैं,
इंडिविजुअल। बात समझ में आई क्या? नहीं आई तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो केवल समझा रहा हूं भैया कि संज्ञा शब्द से आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा कि संज्ञा शब्द से विशेषण कैसे बनाते हैं या क्रिया विशेषण कैसे बनाते हैं, या फिर आप लोग उसको क्रिया में कैसे बदल सकते हो। बात समझ में आई क्या नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? या फिर इतनी रामायण करने की बजाय अगर मैं इन शब्द को इतने बड़े को कह सकते हैं, कुछ महापुरुष कहते हैं कि सर इसको ऐसे भी लिख देते इन्फ्लेक्शन। क्या बोल सकता हूं? इन्फ्लेक्शन। ध्यान से समझना, मैंने कहा था 0 से एडवांस। कुछ टीचर इसको लिखते हैं इन्फ्लेक्शन और इसको लिख देते हैं सर नो इन्फ्लेक्शन। क्या लिख देंगे इनको? नो इन्फ्लेक्शन। अरे मेरे बड़े भाइयों, ये तो हो गया इन्फ्लेक्शन और ये कौन हो गया? नो इन्फ्लेक्शन। यानी कि डिजुअल